कुर्बानी पर करोड़ों अरबों रुपए ज़ाया कर दिए जाते हैं। अगर यही पैसे गरीबों में बांट दिए जाएं तो गरीबों का कितना फ़ायदा होगा। इस तरह की बातें इस्लाम दुश्मन फैलाते हैं। तो सादा लोग मोमिनीन को चाहिए कि ख़ुद भी बचें और दूसरे मोमिनीन को भी बचाएं, और ऐसी बातें कहने वालों को प्यार और दलाइल के साथ समझाएं, क्योंकि कुरान और सुन्नत को वो समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। इसलिए उनको अक़ली तौर पर समझाइए, अक़ली दलाइल के साथ, कि देखिए अमीर कुर्बानी करता है और उसका गोश्त खुद भी खाता है, रिश्तेदारों में भी तकसीम करता है, गरीबों को भी देता है। अब बताइए यहाँ पर नुकसान कहाँ पर हुआ? सबका फ़ायदा हुआ ना, सब ने वो गोश्त पकाया खाया, अक़ली तौर पर फ़ायदा हुआ ना। फिर उसके बाद एक गरीब जिसकी गोश्त तक रसाई नहीं होती वो गोश्त खा लेता है, इसमें भी गरीब का फ़ायदा है अक़ली तौर पर। फिर उसके बाद अमीर गरीब का एहसास करता है कि माली हालत कमज़ोर होने की वजह से गरीब चूँकि गोश्त खा नहीं पाता, लिहाजा मैं उसे दे देता हूँ। और ये एहसास ही इंसानियत की बुनियाद है। ये भी अक़ली फ़ायदा हुआ। उसके अलावा अमीर कुर्बानी के बाद गरीब को गोश्त देता है और गरीब गोश्त वसूल करता है। इससे मोहब्बत बढ़ती है, दूरियां कम होती हैं, हसद ख़त्म होता है, और ये चीज़ें बेहतरीन और मिसाली माशरे को परवान चढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। ये भी फ़ायदा है। ये तो मोटे मोटे फ़ायदे हैं जो हकीर ने आपके गोश गुजार किए हैं। आप तो साहिब इल्म और काबिल शख्सियत हैं, आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे अक़ली तौर पर। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि इस्लाम जो भी हुक्म देता है मोमिनीन को, उसमें मोमिन का अक़ली तौर पर भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। और चूँकि कुर्बानी अल्लाह जल्ला शानहू का हुक्म है और बंदा कुर्बानी करके अल्लाह जल्ला शानहू के इस हुक्म की तामील करके अजर पा लेता है। एक इंतहाई ज़रूरी बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि आप जब भी कभी किसी इस्लाम दुश्मन से बात करें तो दलाइल से बात करें और प्यार से बात करें। गालियाँ मत दें, क्योंकि गालियाँ देने से वो आपसे फौरी तौर पे बदजन हो जाएगा। और दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि तीसरा बंदा जो गैर जानिबदार या गैर मुस्लिम होगा वो यही समझेगा कि इनके पास दलाइल नहीं है, सिर्फ गालियाँ हैं। इससे साफ पता चलता है ये लोग छूटे हैं। ठीक है, तो जब दलाइल हैं, अक़ली तौर पर भी दलाइल हैं, सिर्फ नकली नहीं है, कुरान और सुन्नत से नहीं है, क्योंकि इस्लाम के हर हुक्म में अक़ली दलाइल साथ होते हैं। अक़ली दलाइल भी हैं तो दलाइल दीजिए, गालियाँ ना दीजिए। चाहे सामने कोई भी है, बुत परस्त है, दहरिया है, किसी भी किस्म का इस्लाम दुश्मन है, उनको दलाइल दीजिए, प्यार से समझाइए। नहीं समझ रहे फिर समझाइए, फिर नहीं समझ रहे फिर समझाइए, गालियाँ मत दीजिए। और होता यह है कि लोग फ़ौरन गालियों पे उतर आते हैं। उसका फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान ही होता है। अपना भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है, माशरे का भी नुकसान है। अब मुझ हकीर के साथ भी ऐसा ही होता है। कोई सवाल करता हूँ तो कुछ लोग गालियों पे उतर आते हैं। आपको बात समझ नहीं आई, खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अगर आपके पास दलाइल हैं वो दीजिए, आपकी गालियों का तो नुकसान ही होता है ना। काफिर भी पढ़ते हैं तो उनको नुकसान ही होगा आपकी गालियों से। मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं होता आपकी गालियों का, ना मैं उन्हें खातिर में लाता हूँ। आपने हकीर के तबसरे पढ़े होंगे, गालियाँ देने वालों को भी मैं अदब व एहतराम के साथ जवाब देता हूँ। उनको भी इसी बात की तलकीन करता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या है। नुकसान कर रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी। इसलिए हक बात कहनी है, उसको आपने दलाइल की बुनियाद पर और प्यार और मोहब्बत के साथ समझाना है, क्योंकि मकसद तो ये है ना कि इस्लाम की तरवीज, इस्लाम का अलम बुलंद करना। तो वो प्यार, मोहब्बत, अखलाक और दलाइल से ही होगा।